Let us see the next question. An investor is considering making investment in either, highlight the portion, combination of X and Y, or highlight the portion, combination of A and B, taking into account following information. Taking following information into account, you are required to advise. So we have been provided with a set of the information, and based on this we are required to decide whether the investor should make investment in combination of X and Y or A and B. We have been provided with the information about the returns, and we have been provided with the information about the standard deviation. Apart from that, say the correlation coefficient is given between XY and AB. I request you to give answer for the question in the chat box. Friends, over here apparently हमको शायद ऐसा लग रहा होगा कि there is some information lacking for the decision making, पर ऐसा नहीं है. There is adequate information with which we can take the decision. कैसे, वो भी हम लोग समझते हैं. देखो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन कैसे दे रखा है, x का जितना रिटर्न है उतना ही a का रिटर्न है, x का जितना स्टैंडर्ड डिविएशन है उतना ही a का स्टैंडर्ड डिविएशन है, y का जितना रिटर्न है उतना ही b का रिटर्न है, y का जितना स्टैंडर्ड डिविएशन है उतना ही b का स्टैंडर्ड डिविएशन है. दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि x एंड y के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है, इट इज 0.75, जबकि a और b के बीच में कितना है, इट इज 0.25. ऐसा करके दोनों के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कम है. नाउ वी अंडरस्टैंड लाइक दिस दैट रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज ऑलवेज सिंपल वेटेड एवरेज. सपोज ऐसे ही हम लोग समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ. सपोज यू आर इन्वेस्टिंग 50% इन A एंड यू आर इन्वेस्टिंग 50% इन B. कुछ और लेके मैं समझाऊँ तो भी ये कंक्लूजन सेम ही रहेगा. तो हमने 50% इन्वेस्ट किया A में, तो A का रिटर्न कितना है 20. 50% इन्वेस्ट किया B में, उसमें रिटर्न कितना है 10. सो 0.5 इंटू 20 कितना आएगा 10. 0.5 इंटू 10 कितना आएगा 5. यानी रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कितना आएगा 15. अच्छा, सपोज ए और बी के कॉम्बिनेशन की जगह अगर आपने एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट किया, कितना 50-50, तो रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न तो सेम ही आएगा, दैट इज 15%. नाउ व्हेन यू कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, तो हमको पता है कि हमको सबसे पहले वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना होता है. कैसे होता है, वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्क्वायर, वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू आर इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू वेट, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन बी. Square of 12 is 144, 144 into 0.25. So 144 into 0.25, that comes to 36. Square of 8 is 64, square of 0.5 is 0.25, यानी कितना होगा 16, प्लस 2 into 0.5 into again 0.5 into 12 into 8, that comes to 48 into R. That is what we understand. So 36 plus 16, 52 plus 48 into R. Now we understand that, say, if you make investment in combination of A, B, or you make investment in combination of X, Y, till this point of time, there is no change.
ओके, कॉम्बिनेशन जिस हिसाब से उस हिसाब से कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ पे होगा? 52 प्लस ए एंड बी का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.75 और एक्स एंड वाई का कितना है? एक्स एंड वाई का है 0.25। तो डेफिनेटली वेरिएंस जो है वो ए एंड बी का ज़्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू एक्स एंड वाई। आप कोई और वेट लीजिए, हमेशा क्या होगा? फॉर द सेम वेट्स ए एंड बी विल हैव मोर स्टैंडर्ड डेविएशन देन एक्स एंड वाई, और दोनों का सेम वेट के ऊपर एक्स एंड वाई का रिटर्न और ए एंड बी का रिटर्न तो सेम ही आएगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, मैंने कोरिलेशन कोएफिशिएंट में गलती कर दी। ए एंड बी का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.25 और एक्स एंड वाई का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.75। सो वी अंडरस्टैंड दैट से फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑलवेज एक्स एंड वाई का जो रिस्क है वो ए एंड बी से ज़्यादा ही होगा ना। सेम कॉम्बिनेशन का रिटर्न्स तो सेम ही होगा, बट एक्स एंड वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा। दैट इज द रीज़न वी अंडरस्टैंड दैट से इन्वेस्टर इज ऑलवेज एडवाइज्ड in this situation to make investment in combination of A and B instead of X and Y. Now basically we understand that say the correlation coefficient means what sort of relationship these two securities return have with one another. यानी एक सिक्योरिटी का रिटर्न जब ऊपर जाएगा तभी दूसरी सिक्योरिटी का रिटर्न ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताता है। वी नो दैट से द कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रेंज रहता है -1 से +1। -1 इज इंडिकेटिंग परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, +1 इज इंडिकेटिंग परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, 0 इज इंडिकेटिंग बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट, -1 to 0 is indicating negative relationship, 0 to 1 is indicating positive relationship. What I want to tell you friends, listen carefully, and 0 is indicating independent relationship. As an investor, when I make investment in securities which have negative relationship, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में poor performance of any of the security is compensated with good performance of the other security. That is the reason I would be able to reduce risk of my portfolio when I make investment in securities preferably having negative relationship. यहाँ पे हमारे पास negative relationship नहीं है, but we have at least say the securities having lower positive relationship. Keeping all other things same, listen carefully, keeping all other things same, if at all you make investment in securities which have lower correlation coefficient, then definitely as an investor you get advantage of the diversification and risk of your portfolio will gradually reduce. Let us have understanding of a diagram. On x-axis I am taking an independent factor, that is risk of the portfolio, and on y-axis I am taking say the return of the portfolio. ये जो रेड लाइन है ना, वो क्या बताता है? वो रेड लाइन बताता है that if at all the securities have perfect positive relationship, तो what would be the return of the portfolio along with the risk. जब आपने दो सिक्योरिटीज जिसमें सिर्फ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, परफेक्ट पॉजिटिव, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया है, देन इन दैट केस ये जो लाइन है ना वो लाइक इस तरह से स्ट्रेट जाएगा। ये क्या बताता है? दैट से द रिस्क एंड रिटर्न से बोथ ऑफ देम आर चेंजिंग और बोथ ऑफ देम आर से गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. दैट इज व्हाट से द आर पॉजिटिव वन इज इंडिकेटिंग. नाउ अंडरस्टैंड केयरफुली, जब आर lower than 1 है, let us say 0.75 है, then in that case we have a situation like this. 0.5 है, then in that case we have a situation like this. जैसे जैसे correlation coefficient कम होता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है? Understand that say risk of the portfolio is reducing.
तो इस हिसाब से रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो ये डायरेक्शन में जाता है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. विद द रिडक्शन इन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो रिड्यूसेस. ये देखो रिस्क है, ये रिस्क है. एंड यू कैन सी दैट से इंपॉर्टेंटली रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो डज नॉट चेंज. मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, अंडरस्टैंड दैट सपोज कि एक्स एंड वाई ये दो सिक्योरिटीज है, दोनों का रिटर्न है 10% और 20%. सपोज मैं 50-50% में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा, 15% होगा. नाउ लिसन केयरफुली फर्दर. ये रिटर्न है, ये वेट है, और रिटर्न इनटू वेट. ना जब हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कोई इंपैक्ट नहीं है. दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन है 6% और 8%. देन इन दैट केस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो जब R 1 है, when R is 1 at that point of time, if R is equal to 1, standard deviation of the portfolio will be 6 into 0.5 and 8 into 0.5, यानी क्या होगा, 7% होगा. जब R 0.75 होगा ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो लेस देन 7% होगा. इन अ वे दैट से R रिड्यूस होने से स्टैंडर्ड डिविएशन रिड्यूस होगा, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. R is further reducing, standard deviation will further reduce. R is further reducing, standard deviation will further reduce. ऐसा करके standard deviation of the portfolio will gradually fall down with the reduction in the correlation coefficient. और ये जो ब्लैक लाइन मैंने बताया है ना फ्रेंड्स, ये ब्लैक लाइन बताता है that the correlation coefficient is -1. That is what the black line is indicating. So over here, say this is indicating, say the R is equal to -1. ये लाइन यहाँ से कंटिन्यू होके यहाँ तक जाता है. That is what we understand is the significance of R. Please draw this diagram. उसके बाद मैं आपको नोट लिखवाता हूँ. Please draw the diagram. So we're done with paragraph. Keeping weight, comma, return and standard deviation same, always securities having lower R will have keeping weight, return, standard deviation same, always securities having lower R will have lower standard deviation. Full stop. Second point, R indicates how return of one security will change with change in return of other security. Third point,
in case of negative correlation, comma, there is an advantage that if return of one security falls, comma, return of other security will increase, full stop. With paragraph write down, suppose investment is made in both securities in equal proportion, comma, then return of the portfolio is equal to 0.5 into return, रिटर्न कितना है 20%, प्लस 0.5 इंटू रिटर्न, रिटर्न कितना है 10%, सो 10 + 5 15% का रिटर्न होगा. मैं यहाँ पे वेट ऑफ ए, वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ वाई ऐसा इग्नोर कर रहा हूँ लिखने का, और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए वेरिएंस फाइंड किया जाएगा, एंड वेरिएंस वुड बी फाउंड लाइक दिस 0.5 रेज़ टू 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, एक का 12%, 0.5 रेज़ टू 2, दूसरे का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 8%, 2 इंटू आर इंटू दोनों सिक्योरिटीज़ का वेट का मल्टीप्लिकेशन और दोनों सिक्योरिटीज़ के स्टैंडर्ड डिविएशन का मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज 144 इंटू 0.25. So we understand it is 144 into 0.25, that comes to 36, plus square of 8 is 64 into 0.25 once again, यानी कि 16 होगा, plus 2 into 0.5 into again 0.5 into 12 into 8, that comes to 48 into R. So 36 plus 16 is 52. Plus 48 into R. That is the way the variance of the portfolio. Now there are two securities that we have, combination of X and Y and combination of A and B. X और Y के बीच में R कितना है 0.75 है, तो 52 प्लस 48 इंटू 0.75, और A और B में क्या होगा फ्रेंड्स, अगेन 52 प्लस 48 इंटू 0.25, 52 प्लस 48 इंटू 0.75 यानी कितना होगा 36, ओवरऑल कितना होगा 88. यहाँ पे क्या होगा 52 प्लस 12 यानी कितना होगा 64. So you can see that say A and B is having say the lower standard deviation. पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, पूछा नहीं है पर मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको. R and variance, सपोज R होता -1, सपोज R होता -1, तो क्या होता फ्रेंड्स, वेरिएंस वुड बी 4. 4 कहाँ से, 48 इंटू -1 और ये 52 पॉजिटिव है.
सपोज आर होता 0, ऐसे ही मान लेते हैं, तो क्या होगा 48 इंटू 0 विल बिकम 0, तो वेरिएंस होता 52। आर 0.25 में क्या हो रहा है, 0.25 में 64, 75 में इन दैट वी अंडरस्टैंड इट इज 88। और ऐसे टाइम पास के लिए सपोज कि R1 होता तो क्या होता आंसर 100। देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यही दो सिक्योरिटीज़ है। हावेवर जैसे जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गोइंग फ्रॉम +1 टू -1, क्या बोला मैंने, +1 टू -1, वी कैन सी दैट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो ग्रेजुअली रिड्यूसेस। ये देखो 100 का 88, 88 का 64, 64 का 52, 52 का 4। अगर आप -0.5 डाल दोगे बीच में तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का आंसर आएगा। दैट इज व्हाट से नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बाय अप्लाइंग कॉमन सेंस। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर। सो वी अंडरस्टैंड एट से समराइजिंग दिस एंटायर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बेसिकली हमारा लर्निंग पॉइंट ऐसा है कि जैसे जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट कम होता जाता है वैसे वैसे रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो भी कम होता जाता है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। रिटर्न में कोई अफेक्ट नहीं है, रिटर्न इज गोइंग टू रिमेन सेम। द ओनली थिंग इज दैट से द स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क रिड्यूस होता है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। और यहाँ पे हमने न्यूमेरिकली वो चेक भी कर दिया।